भारत के वारशिप के ऊपर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक भारत की नेवी के हुए हैं, जबकि 11 नेवल पर्सनल जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए। ये डॉन न्यूज की खबर है और भारत का मीडिया भी खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उनके जहाज के ऊपर धमाका हुआ है। खबर ये है कि 3 इंडियन नेवल पर्सनल किल्ड इन अ ब्लास्ट ऑन सोवियत इरा वारशिप इन मुंबई। तो ये मामलात हैं भारत की नेवी के हवाले से, और भारत की वजारत दिफा ये कह रहा है कि इसके ऊपर धमाका नहीं हुआ बल्कि इसके ऊपर हमला हुआ है। अगर हमला हुआ है तो वो हमला किसने किया है? भारतीय वजीर दफा या भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस खबर को मजीद डिटेल से बताने से कासर है। इतलात ये आ रही है और आजाद मीडिया ये कह रहा है कि धमाका काफी बड़ा हुआ है और धमाका जो हलाकतें हुई है धमाके के नतीजे में वो भी ज्यादा है, लेकिन मीडिया जो भारत का है वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है इस खबर के हवाले से। बहरहाल जो खबर हमारे पास है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी और भारत का जो कलाकमा किया जाएगा, भारत की डिफेंस का कच्चा छट्टा खोलकर आपके सामने रखा जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि भारत के जहाज जो हैं, खुसूसन फाइटर जेट जो हैं, इनको दुनिया वाले उड़ते फिरते ताबूत समझते हैं। अब बहुत जल्द भारत की नेवी को भी ये आजाद मिल जाएगा कि भारत की नेवी भी ठीक उसी रवश पे चल रही है जैसे भारत की एयरफोर्स चलती है। आए दिन इनके धमाके होते हैं, आए दिन इनका नुकसान होता है। अगर हम बात करें ये लेटेस्ट डेवलपमेंट का, तो भारत का एक जहाज है जिसका नाम रणवीर है। इसको INS रणवीर के नाम से जाना जाता है भारत के अंदर, और ये काफी अरसे से 6-7 माह से मुंबई की पोर्ट के ऊपर मौजूद था और इससे काफी जो दफाई अमल में भारत इसको इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इसी जहाज के साथ कर रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो जहाज है ये है बहुत पुराना। ये 1986 के अंदर सोवियत यूनियन ने भारत को दिया था ताकि वो अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रख सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो धमाका हुआ है ये धमाका काफी दूर तक सुनाई दिया गया। भारत के इस धमाके के नतीजे में 3 लोग मारे गए हैं जबकि 11 जख्मी हुए हैं। अगर हम बात करें भारत की जो नेवी की, तो भारत की नेवी तो ये कह रही है कि धमाका तो हुआ है लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत का जो वजारत दफा है वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर धमाका हुआ है, इसके ऊपर हमला हुआ है, और अगर हमला हुआ है तो राजनाथ सिंह बताएं कि ये हमला किसने किया है। राजनाथ सिंह या उनके बयान दिया ही नहीं कि ये हमला तो हो गया है लेकिन हमला किसने किया। ये ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो हमारी हैं वो अपनी इन नाअहलियों को बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत की जो मोदी सरकार है ये काफी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान को 2-3 अहम जगहों पर जंग करने की, भारत जंग करवाने की कोशिश करवा रहा है कि पाकिस्तान फलां जंग में हिस्सा ले ले, भारत की जान छूट जाए। लेकिन हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है उसमें हमारे PM साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले इन्होंने हमें अफगानिस्तान की जंग के अंदर फंसाने की कोशिश की। अमेरिका के साथ जो लड़ाई होने वाली थी, अमेरिका जब पाकिस्तान से बेसिस मांग रहा था तो उस वक्त भारत ने बहुत जोर लगाया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल बर्बाद हो जाए, अमेरिका इनको नुकसान पहुंचाए। अब जो हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल जो है मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है, पेनिट्रेट बहुत कर चुका है। अब भारत की कोशिश ये है कि भारत इजराइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करें। फर्ज करें कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं इजरायली, तो भारत उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, भारत का डिफेंस है, ये खुद कुछ कर नहीं सकता। आज आपने इसकी अमली तस्वीर भी देख ली है।